Good morning, friends. So, in previous lecture, we have completed up to point number 76, right? Chalo फिर. In first chapter, ratio, proportion, logs, indices, we will continue from point number 77. Point number 77 onwards continue करते. चलेगा बच्चों? Yes. चलो. Point number 77. I hope you are little bit comfortable with chapter 1 at least now. चलो पॉइंट नंबर 77 क्या बोल रहा है ये पॉइंट. इफ डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 8. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 से ज़्यादा है. इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 5, फ्रैक्शन बिकम्स 3/5. फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन. फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन. वैसे ऑप्शन से जा सकते हैं यहाँ पे अगर रहते तो. अगर समझो x से जाना है तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 8, तो समझो दैट फ्रैक्शन इज x डिवाइडेड बाय x प्लस 8 इज अ फ्रैक्शन. चल सकता है ना. x डिवाइड बाय x प्लस 8 इज अ फ्रैक्शन. इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 5, तो न्यूमरेटर को 5 से बढ़ाया दिया तो क्या होगा वो x प्लस 5. डिनोमिनेटर को 5 से बढ़ाया तो क्या होगा वो x प्लस 8 प्लस 5 मतलब x प्लस 13. एंड ऐसा करने से दैट फ्रैक्शन बिकम्स 3/5. ऐसे बोल रहे हो तो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्या आएगा बोलो. 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 3x प्लस 39. देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7. देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, बोलो क्या है फ्रैक्शन हो 7/, बोलो 7 प्लस 8 कितना है 15. फ्रैक्शन इज 7/15. 15 ना. 7 डिवाइड बाय 7 प्लस 8 इज 15. चलो क्रॉस चेक करते हैं. 7 डिवाइड बाय 7 प्लस 8, ये 7 डिवाइडेड बाय 15 इज अ फ्रैक्शन. एक काम करो, इसमें डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 से ज़्यादा है क्या है. एक काम करो, दोनों में 5 ऐड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. क्या होगा वो 12/20 एंड 12/20 इज 3/5. 12/20 इज 3/5. तो ऑप्शन से ऐसे जा सकते थे ना आप. यस और नो. नेक्स्ट, इफ लॉग ऑफ x टू द बेस 3/2 इज इक्वल टू, बोलो 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो कौन सा रूल है अपना लॉग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एक बार वो रूल बताओ. बोलो इफ, बोलो log of a to the base b is equal to k, then b to the power k must be equal to a. ये मैंने सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपको बोला था. वापस लिखो वहां पे. इफ log of a to the base b is equal to k, करेक्ट है ना. देन b to the power k must be equal to a. बोला था कि नहीं. ओके, बाय यूजिंग दिस रूल. समझा ना. ये रूल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. बाय यूजिंग दिस रूल. हाँ बोलो, ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या आंसर आएगा बोलो. 3/2 का पावर 3 मस्ट बी इक्वल टू x. देयरफॉर x इज इक्वल टू 27/8. x इज इक्वल टू 27/8 इज द फाइनल आंसर माय फ्रेंड्स. समझा क्या. ये रूल याद रहेगा. इफ log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, देन b का पावर k मस्ट बी इक्वल टू a. नेक्स्ट, log of 249 to the base 1/9 is equal to x. Find the value of x. चलो अभी वाला रूल यूज करें क्या वापस. बोलो क्या आएगा फिर. 1/9 का पावर x इज इक्वल टू 243. सही है. 1/9 की जगह कैन आई राइट इट एज 3 का पावर -2. कैसे. 1/9 मतलब 1/3 स्क्वायर. 1/3 स्क्वायर इज 3 का पावर -2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर 5. डू यू एग्री. देयरफॉर बोलो 3 का पावर -2x इज इक्वल टू 3 का पावर 5. देयरफॉर बोलो -2x इज इक्वल टू 5. देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/2 या 5/-2 बोलो या -5/2 बोलो, बात तो एक ही है ना. है या नहीं. x इज इक्वल टू -5/2 इज आंसर फॉर दिस. हो कंफर्टेबल बच्चों इसमें. नेक्स्ट, log of x cube minus 2 log x minus 2 is equal to 0. Then find the value of x. चलो बोलो log of x cube की जगह कैन आई राइट इट एज 3 log x. बोलो माइनस 2 log x is equal to 2. ये -2 उधर जाके 2 हुआ. ये समझा. हाँ बोलो. log of x cube is 3 log x minus 2 log x बराबर है -2 log क्या होगा ये बोलो x is equal to 2. डू यू एग्री. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बोलो log x. अच्छा कुछ नहीं है तो बेस क्या होगा 10 इज इक्वल टू
2, शायद समझा होगा फिर। देयरफॉर, हाँ बोलो, 10 का पावर 2 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू क्या आएगा 100। या सीधी सी बात है, log x 2 है तो log 100 2 होता है, आप सबको पता है ना ये, तो x इज इक्वल टू 100, यस और नो। log 100 2 है तो सबको पता ही है ना, और यहाँ पे आया log x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना है 100। जा रहा है दिमाग में कुछ रूल। नेक्स्ट, log ऑफ 3 टू द बेस a इज इक्वल टू 2 एंड log ऑफ 8 टू द बेस b इज इक्वल टू 3, देन log ऑफ a टू द बेस b इज हाउ मच। चलो करें सॉल्व बच्चों हम लोग। अच्छा चलो बताओ मुझे, log ऑफ 3 टू द बेस a इज इक्वल टू क्या है 2, है ना, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो 3, है या नहीं, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 का पावर 1/2, डू यू एग्री, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3, डू यू एग्री। और क्या दिया है क्वेश्चन में बोलो, log ऑफ 8 टू द बेस b इज इक्वल टू 3, देयरफॉर b क्यूब इज इक्वल टू 8, देयरफॉर b इज इक्वल टू 2, डू यू एग्री, क्योंकि 8 जो है वो 2 का क्यूब है। चलो a का वैल्यू है 3 का पावर 1/2, b का वैल्यू है 2। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, log ऑफ a टू द बेस b विच इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय बोलो log b। तो log ऑफ a कितना है आप ही बताओ, 3 का पावर 1/2 डिवाइड बाय log ऑफ b कितना है बताओ अभी 4, सॉरी b कितना है 2, b 2 है ना भाई, यस और नो। अब बताओ, कैन दिस बी रिटर्न एज 1/2 log 3 डिवाइडेड बाय बोलो log 2, कैन दिस बी रिटर्न एज log 3 डिवाइडेड बाय 2 log 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 नीचे आके 2 हुआ ना वो, यस और नो। तो बोलो, कैन आई राइट इट एज log 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 स्क्वायर, मतलब समझा क्या आपको ये। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है बोलो, log 3 डिवाइडेड बाय log 4, या चाहो तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आप ऐसे लिख सकते हो क्या, log ऑफ 3 टू द बेस 4, log of 3 to the base 4 is the final answer for this, log of 3 to the base 4 is the final answer। समझा बच्चों, रूल्स यूज करना बहुत टफ जा रहा है क्या। नेक्स्ट, 2 log a plus 3 log b minus 2 is equal to 0, then a square b cube is equal to how much। चलो बोलो, 2 log a की जगह पे चला राइट इट एज log of a square, प्लस 3 log b की जगह चला राइट इट एज log of b क्यूब इज इक्वल टू कितना बोलो 2, डू यू एग्री। अब बताओ, कैन आई से दिस इज log ऑफ a स्क्वायर b क्यूब इज इक्वल टू 2, यस और नो। तो बोलो a स्क्वायर b क्यूब कितना रहेगा फिर 100, अरे log 100 2 रहता है ना, करेक्ट और नॉट। अच्छा कुछ नहीं है तो यहाँ पे बेस क्या है बोलो 10, देयरफॉर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब, अरे वही रूल ना यार, इफ log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, देन b का पावर k मस्ट बी इक्वल टू a, देयरफॉर हाँ बोलो a स्क्वायर b क्यूब इज इक्वल टू क्या आ रहा है फाइनल आंसर 100, 10 स्क्वायर मतलब 100। कंफर्टेबल हो। देखो ये बैच ऐसा है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टीचर एक्सप्लेन बड़ करने की ज़रूरत ही नहीं, एक्चुअली इज्जत से अगर तुम मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, सारे स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हो, तो वैसे भी तुम्हारे दिमाग में पूरा जाएगा, है या नहीं। बड़ो रोज के रोज उतना करना रहता है। नेक्स्ट, log टू द बेस 2, log टू द बेस 2, log टू द बेस 3 ऑफ log टू द बेस 3 ऑफ 27 क्यूब, ये पूछा है आपको, करेंगे सॉल्व बच्चों। चलो बताओ, ये log टू द बेस 2 एज इट इज, ध्यान दे रहे हो, ये log टू द बेस 2 एज इट इज, ये log टू द बेस 3 एज इट इज। अच्छा अभी सिर्फ ये ब्रैकेट की बात करते हैं, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों, सिर्फ दिख रहा है क्या आपको, ये कौन सा ब्रैकेट, वो एकदम सबसे अंदर जो ब्रैकेट है वो, तो बताओ वो क्या होगा, log 27 क्यूब डिवाइड बाय log 3 होगा कि नहीं, log 27 क्यूब डिवाइड बाय log 3 होगा कि नहीं। अच्छा 27 मतलब क्या होता है 3 क्यूब, 3 क्यूब का क्यूब होगा ना फिर, मतलब वो मतलब 3 का पावर कितना 9। तो अब बताओ ये जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है, इज इट 9 log 3 डिवाइडेड बाय log 3, समझा क्या बताओ, सबसे अंदर का ब्रैकेट 9 log 3 डिवाइड बाय log 3 है क्या, तो log 3 कैंसिल, डू यू एग्री। चलो तो बताओ क्या बचा अभी, log टू द बेस 2, ध्यान दे रहे हो क्या, log टू द बेस 2, ये log टू द बेस 3
एंड बताओ ये इज इट 9? इज इट 9? ध्यान दे रहे हो सब लोग? हाँ चलो इसके बाद बताओ, ध्यान दे रहे सब लोग? log टू द बेस 2, log टू द बेस 2। अब बताओ log 9 टू द बेस 3, log 9 डिवाइड बाय log 3 आएगा इसका आंसर। log 9 मतलब क्या? 2 log 3, log ऑफ 3 स्क्वायर, 2 log 3 डिवाइड बाय log 3, तो log 3 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या बचा बोलो? 2। वो ब्रैकेट का आंसर 2 है ना भाई। अब बताओ दिस इज log टू द बेस 2 एंड ये ब्रैकेट का क्या आंसर है? 1। log 2 to the base 2 answer is 1 and last log 1 to the base 2 answer is 0। log 1 to the base एनी नंबर आंसर 0 रहता है। नहीं समझा आपको? log 1 का या 2 का पावर 0 किया तो ही 1 आएगा ना, वापस वही अपना बेसिक रूल समझा क्या? log of 1 to the base एनी नंबर आंसर इज ऑलवेज 0, तो फाइनल आंसर इज 0। टफ था ये क्वेश्चन, सिंपल रूल यूज किया, log ऑफ a to the base b इज इक्वल टू, समझा ना, log a डिवाइडेड बाय log b, 2-3 बार वही रूल यूज किया बस। एंड फिर log ऑफ a का पावर b इज इक्वल टू b log a, ये तो पता है ही ना सबको यार। नेक्स्ट, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, दो नंबर 3:4 के रेशियो में है। ओके, इफ 6 इज एडेड टू ईच टर्म देन द न्यू रेशियो विल बी 4:5। द नंबर्स आर, बताओ दो नंबर 3:4 के रेशियो में है, तो सपोज टू नंबर्स आर, हाँ बोलो क्या नंबर्स लेंगे हम लोगों, बोलो 3x एंड 4x। चलता है कैसे? क्या बोल रहा है? 6 इज एडेड टू ईच टर्म, तो बोलो 3x में 6 ऐड करो, 4x में भी 6 ऐड करो, तो ऐसा करने से रेशियो क्या बनता है? 4:5। डू यू एग्री? देयरफॉर, हाँ बोलो 5x प्लस 15x प्लस 30 इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, 16x प्लस 24। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। नहीं समझ रहा आपको? 16x माइनस 15x, x 30 माइनस 24 इज 6, x इज इक्वल टू 6। देयरफॉर टू नंबर्स आर, वो कौन से दो नंबर थे बोलो? 3x एंड 4x थे, तो नंबर्स क्या हो गए बोलो? 18 एंड 24। 3x मतलब 18, 4x मतलब 24। देयरफॉर द नंबर्स आर, बोलो क्या नंबर से हो? 18 एंड 24। चलो क्रॉस चेक करेंगे हम लोग। अच्छा 18 एंड 24 का रेशियो 3:4 है, चलो एक काम करो, दोनों में 6 ऐड करो, क्या आता है? 24 एंड 30। अच्छा 18 में 6 ऐड करने के बाद कितना आता है? कैलसी लगता है क्या यार? शर्म आना चाहिए तुमको। 18 में 6 ऐड किया तो कितना आता है? 24। 24 में 6 ऐड किया तो कितना आता है? 30। समझ रहा है? तो 24 एंड 30 का क्या रेशियो है? 4:5। 24 30 का रेशियो 4:5 है क्या? 24 एंड 30 का रेशियो 4:5, इसके लिए भी कैलसी क्या? बेसिक 6 का टेबल नहीं आता क्या अपने को? आता है क्या? कभी बचपन किया है क्या टेबल? नहीं, या कैलकुलेटर रहता ही है क्यों टेबल करने का, ऐसा था क्या? आता है क्या कुछ? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ऐसा कुछ किया है क्या? कितने लोग मराठी मीडियम में पढ़े क्या? कोई तुम में से कितने लोग मराठी मीडियम में पढ़े? सेम ही, तो इंग्लिश तो मैथ्स में ही रहते, सॉरी मैथ्स तो इंग्लिश में ही रहता है ना। हाँ तुम्हारा क्या मराठी तो आता है, टेबल तो किया रहेगा ना, साहे के साथ 7 दूनी 12। हाँ वही है, सिर्फ अब इंग्लिश में है ना, किया तो रहेगा ही ना, या नहीं किया था? हाँ बेटा, ओके। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1250:50 तो 1250:50 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या आना चाहिए? वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1250 स्क्वायर रूट ऑफ 50, करेक्ट है? तो बोलो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, अगर आना है तो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, बोलो मेरे भाई, 1250:50 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बोलो? अंडर रूट 1250 डिवाइड बाय अंडर रूट 50। डू यू एग्री? अच्छा अंडर रूट 1250, टेल मी इज इट 50 इंटू 25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 50? ये समझा के बताओ। तो टेल मी वेदर आंसर इज अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 50 है क्या आंसर? ये ऐसा है तो टेल मी ये रूट 50 कैंसिल होता है, तो क्या आंसर आया बोलो? अंडर रूट 25 इज टू 1 ना, तो क्या आंसर है बोलो? 5:1। तो फाइनल आंसर क्या है? 5:1। इसको और इससे भी बेटर बताओ क्या सॉल्व करने का तरीका?
मुझे बताओ 1250:50 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 25:1। 1250:50 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 25:1। तो एज गुड एज आपको 25:1 का डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा है। एज गुड एज आपको 25:1 का सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा है। एंड क्या है 25:1 का सब डुप्लीकेट रेशियो? 5:1। 5:1। करेक्ट और नॉट? पक्का। नेक्स्ट, आनंद earns 2780 in how many hours? 7 hours. Vinod earns 990 in how many hours? 12 hours. Ratio of their earning per hour is, earning का रेशियो चाहिए या earning per hour का रेशियो चाहिए? पर आवर का। तो earning per hour for आनंद कितना? earning per hour for आनंद बोलो 2780 divided by 7. Do you agree? And earning per hour for विनोद कितना है बोलो? 990 divided by 12. समझा क्या? Therefore रेशियो ऑफ, ये मैं आपको लिखा ही समझने के लिए, अब एग्जाम में क्या रफ में ये लिखने वाले क्या? रेशियो ऑफ अर्निंग पर आवर इज, रेशियो ऑफ अर्निंग पर आवर इज इक्वल टू बोलो 2780 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय बोलो 990 बाय 12. डू यू एग्री? टेल मी, इज इट 2780 डिवाइडेड बाय 7? 2780 डिवाइडेड बाय बोलो 7 इंटू 12 बाय 990. अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है अपने को। सबसे पहले तो 0 0 कैंसिल हो गया, बोल सकते हैं ऐसे, यस और नो? उसके बाद बताओ, एक काम करो, प्रोडक्ट करो, 278 इंटू 12 करो फटाफट। 278 इंटू 12 3330 3336 डिवाइडेड बाय 693। हलाओ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करो, पहले 3 से डिवाइड करो, दोनों को करो, 3 से डिवाइड करो, 1 1 1 2 डिवाइडेड बाय 231। और कुछ होता है क्या सिंपल है? नहीं, तो यही फाइनल आंसर है। दिस इज द रेशियो ऑफ अर्निंग पर आवर 1112 इज टू 231। समझा क्या आपको? दिस इज द रेशियो ऑफ अर्निंग पर आवर 1112 इज टू 231 इज द रेशियो ऑफ अर्निंग पर आवर। कुछ गया दिमाग में बच्चों? पक्का। नेक्स्ट, PQR are 3 cities. The ratio of average temperature of P is to Q is, हाँ बोलो क्या P is to Q का रेशियो है? 11 is to 12. And that of P is to R is, P is to R कितना है बोलो? 9 is to 8. Find the ratio of average temperature of Q is to R. तो Q is to R फाइंड करने के लिए पहले ये दो रेशियो में देखो सेम क्या है, ऐसा कोई है क्या जो दोनों में है? P, उसको सेम करना पड़ेगा। पहले रेशियो में P क्या है? 11, दूसरे में P क्या है? 9। तो ये अगर सेम हो गया तो अपनी बात बन जाएगी। तो पहले रेशियो के दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं? 9 से। तो क्या आएगा वो? 99 is to 108। दूसरे रेशियो के दोनों टर्म को 11 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 99 is to 88। देयरफॉर हाँ बोलो P is to Q is to R is equal to, हाँ बोलो P is to Q कितना है? 99 is to 108। एंड जब P 99 है तब R कितना होता है? 88। तो ये P is to Q is to R आ गया। उसके बाद में तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे ना हम लोग। लेकिन पूछा क्या है उन्होंने? बोलो Q is to R, बोलो Q is to R क्या है? 108 is to 88। चलो इसको 4 से डिवाइड करो दोनों को, क्या आता है? 27 is to 22। 2 2 कैंसिल, 7 is to 2। यस सर, बस इतना ही बचा था जिंदगी में सुनना। 2 2 कैंसिल, 7 is to 2 है ना? (27 is to 22 इज द आंसर। Q is to R का रेशियो है 27 is to 22। समझा क्या आपको ये? अब देखो P is to Q दिया था, P is to R दिया था, तो आप डायरेक्टली Q is to R, अब कुछ लोग डायरेक्ट भी बोलेंगे भाई सर Q is to R ये तो डायरेक्ट दिया था 12 is to 8। ऐसा चलता है क्या? दोनों में P है वो तो सेम हो रहना चाहिए ना पहले, तो ही कंपैरिजन होगा ना मेरे भाई। यस और नो? तो फाइनल आंसर क्या है बोलो? P Q is to R का बोलो 27 is to 22। नेक्स्ट 88, if 2s is to 3t is the duplicate ratio of, is the duplicate ratio of
कौन सा 2s माइनस पी इज टू 3t माइनस पी। चलो एक काम करते हैं, 2s डिवाइडेड बाय 3t, ये क्या है, दिस इक्वल टू बोलो 2s माइनस पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बोलो 3t माइनस पी का स्क्वायर। आपको किसने बोला स्क्वायर करने के लिए? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, तो 2s माइनस पी इज टू 3t माइनस पी का डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा बोलो, 2s माइनस पी का स्क्वायर इज टू 3t माइनस पी का स्क्वायर, ये डुप्लीकेट रेशियो रहेगा ना, यस और नो। चलो करेंगे क्या सॉल्व फिर हम लोग ये, हाँ बोलो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? चलो 2s डिवाइडेड बाय 3t इज इक्वल टू, हाँ बोलो क्या आएगा, 4s स्क्वायर माइनस बोलो 4ps प्लस पी स्क्वायर, डू यू एग्री, डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो 9t स्क्वायर माइनस 6pt प्लस पी स्क्वायर। ऐसा कुछ है क्या? a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर वगैरह आता है ना भाई, एक्सप्लेन करना है वो भी नहीं ना, ओके। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों, चलेगा क्या? हाँ करो, 2s से मल्टीप्लाई करो इधर, 2s से, हाँ बोलो 18st स्क्वायर, सही है क्या, माइनस बोलो 12pts, सही है, प्लस बोलो 2s p स्क्वायर, डू यू एग्री, 2p स्क्वायर ऐसा ऐसे लिख देता हूँ, मतलब 5 के साथ कंफ्यूज नहीं होगा, बराबर है ना, p स्क्वायर चलेगा क्या, इज इक्वल टू, हाँ बोलो मेरे भाई 12s स्क्वायर t, 12s स्क्वायर t, देन माइनस 12pts, डू यू एग्री, प्लस प्लस या माइनस प्लस 3p स्क्वायर t, 3p स्क्वायर t, तो बोलो ये माइनस 12pts इधर का माइनस 12pts कैंसिल हुआ क्या, वो माइनस इधर आके प्लस होता है और फिर कैंसिल होता है, समझता है ना, ओके। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है, 18s t स्क्वायर, यस और नो, माइनस 12s स्क्वायर t, जो राइट हैंड साइड में 12s स्क्वायर t था वो मैंने लेफ्ट में लिया, समझता है क्या आपको, राइट में क्या बचा है, हाँ बोलो 3p स्क्वायर t, डू यू एग्री, माइनस बोलो 2p स्क्वायर s, ये 2p स्क्वायर s लेफ्ट से राइट में भेज दिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन आ सकता है बोलो, 6st कॉमन आ सकता है कि नहीं, तो ब्रैकेट में क्या बचा बोलो 3t, 3t माइनस 2s, 3t माइनस 2s, डू यू एग्री माय फ्रेंड्स। लेफ्ट हैंड साइड में p स्क्वायर कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में, 3t माइनस 2s, 3t माइनस 2s, डू यू एग्री, टेल मी माय फ्रेंड्स वेदर दिस इज कैंसल, तो क्या बचा बताओ मुझे, p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st, p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st, डू यू एग्री, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st। अच्छा ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट यूज किया गया जहाँ जो हमें पता ही नहीं था, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है वो तो पता है ना, उसके बाद में क्या किया यार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिर्फ, है कि नहीं। नेक्स्ट, हाँ बोलो a बाय 1 इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, b बाय 2 इज इक्वल टू c बाय 5, देयरफॉर हाँ बोलो a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू क्या आएगा, 1:2:5 एज पर अल्टरनेटो, नहीं समझा आपको, चलो ध्यान दो यहाँ पे, मैं और थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करता हूँ। अब मुझे एक काम करो, इतना ही देखो आप, सिर्फ a बाय 1 इज इक्वल टू b बाय 2, इतना देख रहे हो आप, तो देयरफॉर a बाय b क्या आएगा बताओ, a बाय b बोलो 1/2, अरे b इधर आया 1 उधर गया, एंड अब एक काम करो, इतना ही देखो, b बाई 2 इज इक्वल टू c बाय 5, इतना ही देखो, b बाई 2 इज इक्वल टू c बाय 5, उतना ही देखो, b बाई 2 इज इक्वल टू c बाय 5, एंड बताओ b बाई c क्या आएगा, b बाई c इज इक्वल टू 2/5। अब सोचो a इज टू b 1:2 है, b इज टू c 2:5 है, तो a इज टू b इज टू c क्या आएगा 1:2:5, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा कौन सा प्रॉपर्टी, अल्टरनेंडो, करेक्ट और नॉट, क्या आंसर है 1:2:5, आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट, log 5 का वैल्यू दिया है आपको एंड log 3 का वैल्यू दिया है, और आपको पूछा है log ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 300, क्या पूछा है log ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 300, करना है बच्चों सॉल्व, चलो बोलो log ऑफ क्या क्वेश्चन है 50 डिवाइडेड बाय 300, आराम से ध्यान दो यहाँ पे, log 50 डिवाइड बाय 300 है, कैन आई राइट दिस एज log 50 माइनस log 300, सही है।
अच्छा अब तुम मुझे बताओ log 50 का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है? log 50 का कैरेक्टरिस्टिक 1, 2 डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट -1, 1 कैरेक्टरिस्टिक रहता है। डू यू एग्री? एंड मैंटिसा क्या रहेगा? जो 5 का मैंटिसा रहता है वही 50 का रहता है, वही 500 का भी रहता है, वही 5000 का भी रहता है। समझता है कि आपको है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर? अब बताओ log 300 कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? बोलो 2। एंड मैंटिसा क्या रहेगा 300 का? जो 3 का है कितना? बोलो 4771। बस खत्म, लो आंसर। क्या आंसर है बोलो? -1 पॉइंट, क्या -0 पॉइंट है? माइनस -0.7781 अप्रोक्सीमेटली इज आंसर। अच्छा समझो किसी को एग्जाम में ये प्रॉपर्टी याद ही नहीं आया, ओके, या समझा ही नहीं कुछ, तो क्या कर सकता हो? लॉग ऑफ 50 डिवाइड बाई 300, 50 डिवाइड बाई 300 का क्या आंसर है? 0.1666666, ऐसा है या नहीं है? अरे नालायक को इतना तो समझा होगा ना। 50 डिवाइड बाई 300 का एक काम करो, ले लो कैलसी पे 0.1666666 पूरा ले लो। 0.16666 लिया क्या आपने? इसका लॉग लाना है ना इन शॉर्ट। हाँ लाओ लॉग कैलसी पे। याद है कि आपको कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट कितनी बार? 15 बार। करो स्क्वायर रूट 15 बार। -1 इंटू 14230.9635 इंटू 14230.9635 +1 था क्या उसमें? नहीं था ना? फिर बोलो क्या आंसर आया फाइनली? -0.77 है, इसके आसपास आया है कि नहीं? तो आपको ऑप्शन देखिए समझेगा कौन सा करेक्ट आंसर है। नहीं समझा आपको? ये मैंने सॉल्व किया ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन यूज करके, अपने शॉर्टकट से और भी वो भी हो सकता है, इसलिए मैंने बोला था कि वो शॉर्टकट याद रखो, कभी काम में आ सकते हैं। कभी बाई चांस एग्जाम में अपने को उस समय पे वो प्रॉपर्टी नहीं आया तो वो तो हेल्प करेगा ना अपने को। नेक्स्ट, log 2 इज इक्वल टू एक्स है, log 3 इज इक्वल टू वाई है, फाइंड आउट log 60 बोल रहा है, फाइंड आउट log 60। करे सॉल्व log 60, तो बोलो log 60 इज इक्वल टू, कैन आई राइट इट एज log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 10। 2 इंटू 3 इंटू 10 क्या आता है भाई? 60। कैन आई राइट दिस एज, बोलो log 2 प्लस, बोलो log 3 प्लस log 10। तो log 2 कितना दिया है क्वेश्चन में? x। log 3 क्या दिया है? y। प्लस log 10 क्या होता है? 1। तो फाइनल आंसर इज x प्लस वाई प्लस 1। आप लोग सर आपको किसने बोला 60 को 2 इंटू 3 इंटू 10 लिखने के लिए? क्वेश्चन में log 2 दिया था, log 3 दिया था, उससे थोड़ा समझता है ना अपने को कि भाई मुझे log 2 का वैल्यू पता है, log 3 का वैल्यू पता है, और मुझे log 60 की तरफ बढ़ना है। तो 60 के अंदर 2 3 है क्या, ये देखना पड़ेगा ना अपने को। तो 60 को आई हैव रिटन इट एज 2 इंटू 3 इंटू 10। सही है? 2 इंटू 3 इंटू 10 करेक्ट है। ओके नेक्स्ट, log ऑफ 1/81 टू द बेस 9। तो टेल मी, इज इट log ऑफ 1/81 टू द बेस 9? यही क्वेश्चन पूछा है ना? टेल मी, इज इट log ऑफ 1/81 डिवाइडेड बाय log 9? तो टेल मी, इज इट log ऑफ 9 का पावर -2? कैसे? 1/81 मतलब 1/9 स्क्वायर, 1/9 स्क्वायर मतलब 9 का पावर -2। समझता है क्या? डिवाइडेड बाय, बोलो log 9। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? -2 log 9 डिवाइडेड बाय log 9। तो log 9 कैंसल, आंसर इज -2। आंसर इज -2। सही है? सिर्फ एक चैप्टर अपना भी 4th लेक्चर तक कंप्लीट हो रहा है, समझ रहा है क्या? तो एक चैप्टर से भी आपको थोड़ा बहुत समझा होगा कि भाई रेशियो प्रोपोर्शन लॉग्स एंड रेसिस में ऐसे अपन ने क्या सीखे थे कभी भी रेगुलर बैच में या क्या। इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पे कवर कर सकते हो रिवीजन बैच में तो, है या नहीं? देखो आप याद करके देखो, अभी ऐसे इसके आजू बाजू में ही आपने सीखा था सब कुछ। ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैव कम हियर और नॉट। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है ये? कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है। बार 4 पॉइंट, क्या कैलकुलेशन है बोलो? 5671 प्लस बोलो 7.8253। तो बोलो ये बार 4 मतलब उसको कैलकुलेशन कैसे होता है? -4 प्लस 0.5671। समझा क्या? प्लस 7.8253 तो एज इट इज। यस और नो? टेल मी, ये कितना है? -3 पॉइंट, बोलो 4329। -3.4329 है क्या? हो नहीं समझा आपको?
बार 4.5671 इज -4 प्लस 0.5671, तो उसका आंसर -3.4329 है क्या, प्लस 7.8253. अब करो 7.8253 माइनस 3.4329, आंसर इज 4.3934, सॉरी 24, 4.3924 इज द फाइनल आंसर. वो जो बार 1 बार 2 का कैलकुलेशन होता कैसे है समझा क्या आपको फिर, यस और नो. चलो और एक कैलकुलेशन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, आप करोगे सॉल्व, करो 8 बार 0.2381 प्लस 6 बार 0.2356, हो जाएगा क्या सॉल्व, हो जाएगा सॉल्व. बताओ कैसे हो गए. इज इट -8 प्लस 0.2381 प्लस बोलो -6 प्लस 0.2356, टेल मी इज इट -7.7619 है क्या, प्लस हाँ बोलो -5.7644, डू यू एग्री. इज इट -7.7619 -5.7644, तो आंसर इज -13 पॉइंट कितना 5263, -13.5263, ये आंसर है क्या, कैलकुलेशन हो जाते क्या फिर ये, पक्का. ओके चलो यहाँ पे और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ध्यान दे रहे हो आप, करोगे सॉल्व. ओके क्वेश्चन है इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, ये क्वेश्चन है समझा क्या. फाइंड log ऑफ 0.00000020, हो जाएगा सॉल्व, बोलो क्या रहेगा आंसर. log ऑफ, बोलो मेरे भाई 0.00, कितने जीरो है, 6 है क्या, 560, तो बोलो कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, बार 7, कैरेक्टरिस्टिक बार 7 रहेगा कि नहीं. मैंटीसा क्या रहेगा 3010, अरे समझता है कि आपको ये 20 ये 200 2000 मैंटीसा वही रहता है, समझता है कि आपको. तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो -7 प्लस 0.3010, डू यू एग्री. नेक्स्ट इज इट -6.6990, डू यू एग्री, -6.6990, कंफर्टेबल. ये जो कुछ मैं एक आध क्वेश्चन एडिशनल लिखता हूँ कभी कभी, वो भी लिख रहे हो ना आप, तो आंसर इज -6.6990 इज आंसर. पक्का एवरीवन इज कंफर्टेबल. नेक्स्ट 94, पॉइंट नंबर 94 करना है बच्चों ये सॉल्व, बोलो क्या आएगा ये. अब मुझे बताओ स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, x का पावर बोलो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी ये ब्रैकेट का पावर क्या आएगा बोलो 1/a प्लस बी, समझा क्या, बताओ समझा क्या. चलो नेक्स्ट इनटू, बोलो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x का पावर b स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ब्रैकेट का पावर 1/b प्लस सी, इंटू x का पावर बोलो c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, ये ब्रैकेट का पावर 1/c प्लस a, 1/c प्लस a, डू यू एग्री माय फ्रेंड्स. अब बताओ इज इट x का पावर a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर मतलब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू 1/a प्लस बी, क्या रहेगा वो, x का पावर सिर्फ क्या बचेगा a माइनस बी, नहीं समझा आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू हाँ बोलो 1/a प्लस बी, ऐसा हुआ क्या बताओ मुझे. ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, सच्ची में एग्जाम में लिखेंगे क्या इतना कुछ. इंटू नेक्स्ट बताओ x का पावर क्या रहेगा जल्दी बताओ, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू 1/b प्लस सी, नेक्स्ट इंटू x का पावर c माइनस ए इंटू c प्लस ए इंटू 1/c प्लस ए. तो टेल मी whether this a plus b cancelled, b plus c cancelled, c plus a cancelled, तो क्या बचा बोलो x का पावर a माइनस बी इंटू एक्स का पावर b माइनस सी इंटू एक्स का पावर c माइनस ए. टेल मी दिस इक्वल टू x का पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, विच इज x का पावर 0, आंसर इज 1, x का पावर 0, आंसर इज 1.
हो सब लोग कंफर्टेबल? x का पावर 0, फाइनल आंसर इज 1. सही है बच्चों? नेक्स्ट, what is commensurable ratio and what is incommensurable ratio? What is commensurable and what is, बोलो, incommensurable? पता है क्या आपको? commensurable मतलब क्या? ओके, राइट ऑन. if ratio of two quantities या two or more quantities or more quantities can be expressed, if ratio of two quantities can be expressed as ratio of integers, can be expressed as, बोलो, रेशियो ऑफ इंटीजर्स. तो कोई भी रेशियो को, अगर इंटीजर मतलब समझता है ना, इंटीजर मतलब नॉन फ्रैक्शनल नंबर. इफ अ रेशियो कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स, देन इट इज सेड टू बी अ, कौन सा रेशियो? commensurable ratio. It is said to be a commensurable ratio. If a ratio of two quantities can be expressed as a ratio of integers, it is said to be a commensurable ratio. Next line, if ratio of two or more quantities, if ratio of two or more quantities cannot be expressed, if a ratio of two or more quantities cannot be expressed as, बोलो, ratio of integers, cannot be expressed as a ratio of integers, then it is said to be, बोलो, incommensurable और बोलो, नॉन कमेंसुरेबल रेशो. इनकमेंसुरेबल और नॉन कमेंसुरेबल रेशो. कुछ गया दिमाग में? जाता है दिमाग में? ओके. अब बताओ 5:7 ये कमेंसुरेबल है या नॉन कमेंसुरेबल? कमेंसुरेबल. 5 एंड 7 तो इंटीजर्स है. इतना भी दिमाग नहीं है क्या यार? इतना स्लो प्रोसेसिंग है. 5 एंड 7 ये इंटीजर्स है, तो ये कौन सा रेशियो हुआ? कमेंसुरेबल. अच्छा, 1.50 इज टू 2.50 ये भी कमेंसुरेबल है, क्योंकि ये भले ही फ्रैक्शन दिख रहा है. दिस कैन बी रिटन एज 15:25. 15:25. इट कैन बी रिटन एज 3:5. करेक्ट है. भले ही अभी दिख रहे हैं फ्रैक्शन, बट इट कैन बी रिटन एज रेशियो ऑफ इंटीजर्स. मैंने ऐसे बोला कि रेशियो ऑफ इंटीजर्स इज कमेंसुरेबल. क्या बोला है मैंने? रेशियो कैन बी expressed as a ratio of integers. भले वो ratio of fraction दिख रहा है अभी, but it can be written as a ratio of integers. It can be written as a ratio of integers. Okay, अब बताओ 1.5632 is to 2.50. Tell me, commensurable or non-commensurable? Commensurable. दोनों को 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा? 15,632 is to 25,000. दोनों को 10,000 से मल्टीप्लाई करो भाई, तो क्या आएगा ये? बोलो, 15,632 इज टू 25,000. तो अब दोनों इंटीजर्स ही है ना? करेक्ट और नॉट? नेक्स्ट, 9.2381 इज टू 6.5329. हाँ बोलो, कमेंसुरेबल और नॉन कमेंसुरेबल? कमेंसुरेबल. दोनों को 10,000 से मल्टीप्लाई करो. या समझो यहाँ पे और एक 1 है, यहाँ पे 3 है. समझा क्या? दोनों को 1 लाख से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 9,23,811 इज टू 6,53,293. कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सब कौन से रेशियोज है? बोलो, कमेंसुरेबल, बिकॉज दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स. समझा क्या? बट अब बताओ, √2 इज टू √3. तुम कुछ भी करो, इसको इंटीजर में नहीं बता सकते. आपको लगता है नहीं √2 का आंसर लाएंगे 1.41 समथिंग आता है, उसको 10 लाख 20 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे. तुम 1, अच्छा कैलसिफाई करो, √2 का स्क्वायर रूट करो आप. क्या आंसर है? 1. देखो बच्चों, इसको तुम 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर नहीं आता. आपको लगता होगा कि सर नहीं, कभी 10,000 से 10 लाख से या 100 करोड़ से मल्टीप्लाई किया तो आ ही जाएगा. ये जो आपका आंसर है ना 1.41 समथिंग रहेगा कि नहीं? एंड में आपका कैलकुलेटर का स्क्रीन खत्म हुआ है, आंसर खत्म नहीं हुआ है. समझा या नहीं? वो आंसर आगे भी है. इज दैट क्लियर?
एंड अगर ये पूरा एक्यूरेट आंसर होता तो इसका स्क्वायर एग्जैक्टली 2 आता। तो एक काम करो, कैलसी पे ले लो, टू ले लो, कैलसी ऑन करो, पहले ऑन करो। 2 का स्क्वायर रूट लिए क्या आप, इसका स्क्वायर क्या क्या आना चाहिए था, 2। तो आप ये काम करो, इनटू इक्वल टू करो। वैसे तो 2 आना चाहिए था बट आएगा नहीं, 1.9999 आएगा। करेक्ट है, मतलब जो तुम्हारे पास वो आंसर था पहले वो पूरा था ही नहीं। इज दैट क्लियर? वो 1.41 जो भी था वो पूरा आंसर था ही नहीं। तो इस ये जो √2:√3 है, इट कैन नॉट बी रिटन एज रेशियो ऑफ इंटीजर्स। हाँ, बट अगर ये √25:√49 होता तो इट इज कमेंसुरेबल, क्योंकि √25:√49 तो 5:7 है। कुछ गया के दिमाग में? तो √2:√3 ये क्या है बोलो, नॉन कमेंसुरेबल रेशियो। देन लेट्स से √11:√13 ये कौन से रेशियो है बोलो, नॉन कमेंसुरेबल, या क्या बोल सकते हो, इनकमेंसुरेबल रेशियोज, इनकमेंसुरेबल रेशियो। एंड पहले वाले कमेंसुरेबल क्यों थे समझा ना, कमेंसुरेबल, या देखो मैं उसका एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं, एज दीज रेशियोज, समझा ना, कैन बी रिटन एज, कैन बी बोलो, रिटन एज रेशियो ऑफ इंटीजर्स, these ratios can be written as ratio of integers। इसलिए वो कौन से रेशियोज थे, कमेंसुरेबल। इसलिए वो कौन से रेशियो थे, कमेंसुरेबल। समझा क्या आपको ये, as these ratios can be written as ratio of integers, these are commensurable ratios। कौन से रेशियोज, commensurable ratios। तो what is commensurable, what is incommensurable समझा आपको है। If a ratio can be expressed as a ratio of integers, it is a commensurable ratio। If a ratio cannot be expressed as a ratio of integers, it is incommensurable or non-commensurable ratio। Next, a dealer mixes tea costing ₹6.92 per kilogram with tea costing बोलो 7.77 per kilogram and sells the mixture at बोलो 8.80 per kilogram and earns profit of 17.5% on sales। In what proportion does he mix them? समझा क्या? ओके, तो समझो, he mixes x kilograms of बोलो टी कॉस्टिंग, x किलोग्राम जो है उसका कॉस्ट क्या है बोलो, ₹6.92 पर किलोग्राम, एंड बोलो y kilograms of tea costing ₹7.77 पर किलोग्राम। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या? एंड क्या प्राइस पे सेल करता है वो बोलो, 8.80। यस और नो, यस और नो? तो बोलो सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम कितना है, सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम बोलो 8.80। अच्छा, प्रॉफिट पर किलोग्राम कितना है, प्रॉफिट पर किलोग्राम, प्रॉफिट पर किलोग्राम कितना है, 8.80 ले लो कैलसी पे, 8.80 इंटू 17.5%, 8.80 इंटू 17.5%, 1.54 इस प्रॉफिट पर किलोग्राम। अरे 8.80 में 17.5% ऑफ सेल्स प्रॉफिट है ना, तो बोलो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट डिडक्ट करो तो आपको कॉस्ट पर किलोग्राम मिल जाएगा क्या, बोलो कॉस्ट पर किलोग्राम कितना है फिर, 8.80 माइनस 1.54 बोलो कितना था, 7.26 रुपये, 7.26 पर किलोग्राम, ये कॉस्ट है ना मेरे भाई, ध्यान दे रहे हो? चलो अब एक सिंपल इक्वेशन बना रहे, ध्यान दे रहे हो क्या? मुझे बताओ 6.92 पर किलोग्राम वाले x किलो यूज किए गए तो उसका टोटल कॉस्ट कितना रहेगा, 6.92x। अरे 1 किलो का 6.92, हम x किलो यूज कर रहे हैं, प्लस हाँ बोलो 7.77 वाले कितने यूज किए, y। तो कहना से दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर कितने किलोग्राम का है बोलो, x प्लस y, करेक्ट है। एंड ये पूरे मिक्सचर का कॉस्ट पर किलोग्राम कितना है, 7.26, अभी ऊपर फाइंड किया हम, तो दोनों साइड कॉस्ट है ना अभी, यस और नो? तो चलो करो 6.92x प्लस बोलो 7.77y इज इक्वल टू 7.26x प्लस 7.26y। डू यू एग्री? चलो करो कैलसी पे, 7.77 माइनस 7.26 कितना था, 7.77 माइनस 7.26 0.5
0.51y इज इक्वल टू, बराबर है ना बच्चों, करो 7.26 माइनस 6.92, 0.34x। डू यू एग्री? बाप रे, यहां तक समझा क्या? ये साइड चेंज करके क्या आता है समझता है ना? तो बोलो x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू क्या आएगा? x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू, x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 0.51 डिवाइडेड बाय 0.34, तो इज इट 51 डिवाइड बाय 34? तो आंसर इज 3/2, तो फाइनल आंसर इज 3:2। 17 से डिवाइड करो तो 3:2 आएगा ना? तो इन व्हाट रेशियो द टी हैज बीन मिक्स्ड, बोलो 3:2। तो 3:2 के रेशियो में वो टी मिक्स किया गया है। ऐसे कॉमर्स वाले बंदों को तो ये प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कैसे धार धार समझना चाहिए यार। समझता है क्या आपको? ये एक चाय और दूसरा चाय मिक्स कर दिया गया, समझा क्या? एंड जो मिक्सचर अगर हमें 8.80 से बेचा तो उसमें 17.5% प्रॉफिट है, तो मैंने सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल दिया, तो कॉस्ट आया ना। तो मेरे लिए जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट कितना है? 7 पॉइंट कितना आया था बोलो? 26। एंड 7.26 पर किलोग्राम, ऐसे कितने किलो है मेरे पास? x प्लस वाई। तो 7.26 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट तो मुझे पता था 6.92 एक्स प्लस 7.77 वाई, क्योंकि 6.92 वाले x किलोग्राम यूज किए गए थे एंड 7.77 वाले y किलोग्राम यूज किए गए थे। समझा आपको? ये कुछ जाता है दिमाग में? तो इन व्हाट रेशियो ही हैज मिक्स्ड द टी, बोलो 3:2। नेक्स्ट 97, ये हो गया क्या लिखिए सबका? बोलो x is to y इज इक्वल टू क्या दिया है बोलो? z is to w इज इक्वल टू क्या दिया है? 8:7। कैन आई से दिस इज इक्वल टू x प्लस z डिवाइडेड बाय y प्लस w एज पर एडेंडो। ऐसा होता है कि नहीं? देयरफॉर कैन आई से डायरेक्ट आंसर ही है हमारे सामने, x प्लस z डिवाइडेड बाय बोलो y प्लस w इज नथिंग बट इट इज 8/7। This will be equal to x by y only as per addendo, subtrahendo, ऐसा कुछ याद है क्या? x plus z divided by y plus w का आंसर इज 8/7, का आंसर इज 8/7। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट 5x minus 3y डिवाइडेड बाय 5y minus 3x इज इक्वल टू 3/4। व्हाट इज x इज टू y? मुझे लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर ला सकते हैं यहाँ पे तो। हाँ चलो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बोलो क्या आएगा जल्दी बताओ। 20x minus 12y इज इक्वल टू 15y minus 9x। हाँ चलो 9x को इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा? 29x, बराबर है ना, इज इक्वल टू 27y। एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह समझता है ना भाई? इधर का माइनस उधर जाके प्लस होता है वगैरह, वो समझता है ना? या वो बैच ज्वाइन करेंगे? वैसे क्लास चालू करेंगे हम लोग कुछ सुपर बेसिक्स, एक आध 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड के होशियार बच्चों को अपन तुम्हारा टीचर बोल के रख लेते, चलेगा ना? उसे का एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह चलेगा ना? क्या करना है? हो जाता है ना अपने से? बोलो तो x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 27 डिवाइडेड बाय 29, 27 इज टू 29। 2 कैंसिल करूँ क्या? क्या आंसर है बोलो? 27 इज टू 29 इज द फाइनल आंसर, 99। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, करना है क्या सॉल्व? x का वैल्यू फाइंड करना है, तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स का पावर 1/2 इज इक्वल टू इधर x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1/2 का पावर x। डू एग्री? टेल मी, इज इट x का पावर 2 प्लस 1/2 कितना आता है? 5/2? या 2 प्लस 1/2 3/2 आता है? नहीं ना, इज इट 5/2? एंड इधर बताओ, इधर x का पावर 1 प्लस 1/2 कितना आता है? 1 प्लस 1/2 कितना आता है? 3/2, 3/2 का पावर x। तो लेफ्ट हैंड साइड है x का पावर बोलो 5/2, राइट हैंड साइड क्या है? x का पावर 3x/2, 3x/2। देयरफॉर हाँ बोलो 5/2 इज इक्वल टू 3x/2, 2 कैंसिल हुआ तो 5 इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर x इज इक्वल टू
5/3. Therefore x is equal to 5/3. आंसर इज 5/3. क्या क्या मैंने समझा कि x का पावर 5/2 इज इक्वल टू x का पावर 3x/2 था, तो दोनों साइड में बेस तो x ही था, तो पावर इक्वेट कर दिया मैंने. समझा आपको ये? देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो? 5/3. x इज इक्वल टू 5/3. डू यू एग्री? समझा सबको? x या x इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है. 1 समझाना क्यों हो सकता है? अब देखो x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 इंटू रूट एक्स 1, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 है, एंड देखो राइट हैंड साइड भी 1 ही आएगा. 1 इंटू रूट 1 1 का पावर 1 1. 1 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना फिर. समझा क्या? तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा? 5/3 और 1. 1 भी रह सकता है x. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 5/3 और क्या हो सकता है? x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का पावर कोई भी नंबर किया तो 1 ही रहता है ना आंसर. समझ है क्या? नेक्स्ट करेंगे सॉल्व. ये बोलो 3 का पावर 3, ये तो रिपीट क्वेश्चन है. इज इट 3 का पावर 6 इंटू 4 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 6 इंटू 4 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6. क्या आंसर है फाइनल? 1. 1 है या 0 है? 1. फाइनल आंसर इज 1. कंफर्टेबल विद दिस? श्योर? कंफर्टेबल विद दिस? ओके, पढ़ लो, अगर हो सकता है तो कोड पढ़ो. बिलीव मी, यू आर द रियल हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी. है क्या लेकिन तुम्हारा कोई स्टोरी? कोई स्टोरी है ही नहीं. फ्लॉप स्टोरी है पूरा. है क्या कोई सक्सेस स्टोरी रहेगा ना तुम्हारा? कोई ना कोई, कोई बचपन में कोई रेस जीता रहेगा, कोई स्पोर्ट्स में कुछ जीता रहेगा, कोई म्यूजिक कंपटीशन में जीता रहेगा, कोई डांस कंपटीशन में जीता रहेगा. कुछ ना कुछ तो रहेगा ना ऐसे, जिसको कोई जर्नी था कुछ कि सर मैं 5-6 महीने बहुत मेहनत किया, रोज सुबह उठ के प्रैक्टिस किया. कुछ तो रहेगा ना भाई. हर एक के लिए रहता है कि नहीं? एंड वो जो एक मेहनत करके हम लोग कुछ अचीव करते हैं तो उसका एक मज़ा अलग ही रहता है नहीं? कुछ कोई भी फील्ड कुछ भी हो यार, हार्ड वर्क करके अगर हमने कुछ अचीव किया है तो वो एक अचीवमेंट का फील देता है हमें. ऐसे ही फ्री में मिला हुआ सक्सेस से मज़ा भी नहीं आता है कुछ. बराबर है कि नहीं? कोई भी चीज़, कोई समझो एक आधा वॉलीबॉल का मैच है जिसके लिए हम लोग 5-6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, है या नहीं? दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड फिर वो मैच जीत गए हम लोग. उसका नेक्स्ट लेवल फीलिंग रहता है. भले वो 100 रुपये का अवार्ड रहेगा उधर, है या नहीं? क्या रहता है वो ट्रॉफी 200 रुपये की रहती है. बराबर है कि नहीं? चाहे तो खुद भी जाके खरीद सकते हैं, घर में लगा सकते हो. तिलक रोड पे जाओ, इधर इधर प्रेस्टीज पॉइंट में नीचे जाओ, ट्रॉफी के कम से कम 3-4 दुकानें. बराबर है कि नहीं? 50 रुपये में ट्रॉफी ला सकता हूँ मैं, खुद ही लिख सकता हूँ विनोद रेड्डी, है कि नहीं? वो क्या बना के दे देगा, वो उसको क्या कंटेंट देना है आपको सिर्फ, बट उसमें मज़ा है क्या? नहीं है. बट अभी जैसे हमारा टैक्स में अभी एग्ज़ाम हुआ था, और उसमें जो टैक्स में जो जिनको 40 में से 40 मिला उनको हमारे शिवा तेजा सर ने ट्रॉफी दे दिया. कितने रुपए में ट्रॉफी बनवा के लिया रहेगा वो? 10 रुपये में तो नहीं, बट 100, 200, 300, 400 ऐसे कुछ तो रहेगा, और क्या. बराबर है कि नहीं? 10 रुपये में तो नहीं रहेगा, बट रहेगा कुछ 200-300 रुपये, थोड़ा अच्छा कुछ लोगो वगैरह लगा के वो बच्चे का नाम प्रिंट करके. बराबर है ना? रहेगा कुछ. तो बताओ क्या बहुत बड़ा कीमत है क्या है? बट उसको वो एक मिल रहा है, ट्रॉफी मिल रहा है, क्लास में सामने आके उसको वो दिया जा रहा है, फोटो उसका आ रहा है या नहीं है? वो एक फीलिंग रहता है ना, हम कुछ अचीव करते हैं. बराबर है ना? मेहनत करके. है क्या तुम्हारा ऐसे कुछ? है क्या? ओके. हीरोज आर मेड बाय द paths they choose and not the power they are graced with. समझा इसका मीनिंग? क्या मीनिंग है? हीरोज आर मेड बाय द पाथ्स दे चूज. तो तुम कौन सा पाथ चूज करते हो वो इंपॉर्टेंट है. मैं उस दिन बता रहा था ना आपको, तुम्हें नहीं करना है तो छोड़ दो, बट जिस पाथ पे भी जाओगे उस पे 100% दो. समझा है नहीं? करेक्ट है. वो पावर जो है वो भगवान सबको इक्वल नहीं देता है. समझता है क्या? जो भी कुछ है. करेक्ट है. अब कोई अंबानी के घर पे पैदा हुआ है तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही 5 लाख करोड़ है.
बराबर है ना। उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो पैदा हुआ तो फैमिली का नेट वेल्थ है, पता चला 10 लाख करोड़, अपन मर रहे तब 10 करोड़ रहा तो ज़्यादा है ना, तो अपन उससे कम है क्या फिर? नहीं है भाई, अपन भी एक रेस में है जो अपन ने जीरो से चालू किया है। कुछ लोग -100 से रेस चालू करते, -1000 से चालू करते, इससे अपना सक्सेस कम नहीं होता है ना, है या नहीं? पावर अपने पास क्या है, पैसा कितना है, रिसोर्स कितना है, वो तो हम कितना जनरेट किए उसको इम्पोर्टेंस है, समझा है नहीं? पहले से किसी के पास है वो बात अलग है, समझा है नहीं? वो तो सबके पास अलग अलग है। यू कैन लर्न समथिंग न्यू एवरी डे इफ यू लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन लर्न समथिंग न्यू एवरी डे इफ यू लिसन, समझ रहा है कि नहीं? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आज के जनरेशन का प्रॉब्लम ये है कि दे लिसन टू रिप्लाई, दे डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, दे लिसन टू रिप्लाई, यू डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, है कि नहीं? बहुत सारे हजार आर्गुमेंट्स का यही जड़ रहती है कि नहीं? अपन सामने वाले को सुनते फॉर रिप्लाइंग, वेदर वी लिसन रियली टू अंडरस्टैंड कि वो सामने वाला क्या बोलना चाहता है इससे, है या नहीं? ओपन योर माइंड बिफोर योर माउथ, सिमिलर मीनिंग है, बराबर है ना? ओपन योर माइंड बिफोर योर माउथ। एनीवे चलो, बिफोर वी गो फॉर सेकंड चैप्टर, कुछ कैलकुलेटर के बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है वो सीखेंगे, इसमें से कुछ ऑलरेडी कवर्ड भी है वो देखेंगे, चलेगा क्या बच्चों? ओके, हाउ टू फाइंड a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर, हाउ टू फाइंड a टू द पावर b, ये ऑलरेडी सीखा है क्या हमने? हाँ चलो पढ़ो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा भी है, क्या है लिखा है बोलो? एंटर a, स्क्वायर रूट कितनी टाइम्स? 12 टाइम्स, -1 मल्टीप्लाई बाय b, एड 1 एंड इंटू इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। अच्छा, ये शॉर्टकट यूज करके राइट हैंड साइड में 5 क्वेश्चन है, वो सॉल्व करोगे क्या आप? हाँ चलो बताओ एक एक आंसर। 12 का डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे 4 डिजिट बताओ, सुनो सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, आप जो भी आंसर बताओगे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट बताओगे? 4। अगर पांचवा डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो यू हैव टू ऐड 1 इन प्रीवियस डिजिट, अगर पांचवा डिजिट 6 है 7 है तो फोर्थ डिजिट जो भी है उसमें 1 ऐड करोगे आप, समझता है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा राउंड ऑफ करके बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2.3866, ये आंसर है क्या? सब लोग खुद सॉल्व करोगे बच्चों। 286 का पावर 1.3528, आंसर 2099.7285। अरे श्योर, बाकी लोग भी चेक करो, 2099.7285 है क्या आंसर? चलो नेक्स्ट, 1.0296 का पावर 0.30, हर बार वो उधर पढ़ो मत, क्या क्या करना है स्टेप्स याद रखो। अब 1.0296 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स 1.00888 ना, फिर 1.0088 अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर है क्या? नेक्स्ट 878 का पावर 1.2896, हाँ करो, 878 का पावर 1.2896, ये शॉर्टकट ऑलरेडी सीखे है क्या हमने? बोलो 6237.6608, इसके आसपास कुछ आंसर है? 6237.6608। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार अच्छे से देखो, 100 का पावर क्या है? वो फिफ्थ रूट है, मतलब 100 का पावर 1/5 विच इज इक्वल टू 100 का पावर 0.20। करोगे सॉल्व आप? करो, 100 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू 0.20, अच्छा इंटू 0.20 करो या इंटू 1/5 करो, मतलब डिवाइड बाय 5 करो, बात एक ही है ना? फाइनल आंसर 2.5129, पक्का 2.5129 इज 100 का पावर 1/5। तो ये शॉर्टकट दिमाग में रह गए क्या, बताओ अभी? चलो नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड log x ऑन कैलकुलेटर, ये शॉर्टकट सिखाया है क्या मैंने आपको कभी? हाउ टू फाइंड log x, एंटर x स्क्वायर रूट 15 टाइम्स -1 इंटू 1423 0.9635,
चलो बोलो, log 35 का आंसर बताओ। 1.54442 कर देता हूँ फिर, चलेगा? नेक्स्ट, log ऑफ 896.8, 2.896.8, 2.959530, पक्का है क्या आंसर? नेक्स्ट, log ऑफ 0.008671, -2 पॉइंट आता रहेगा ना, -2.00617, -2.0617 अप्रोक्सीमेटली। है क्या आंसर ये? -2.0617 है क्या आंसर ये? पक्का? ओके। हाउ टू फाइंड log x ऑन कैलकुलेटर, ये शॉर्टकट समझा क्या फिर? नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ y ऑन कैलकुलेटर, एंटी लॉग ऑफ y ऑन कैलकुलेटर। तो एंटर y जिसका एंटी लॉग फाइंड करना है, डिवाइड बाय 14230.9635, ऐड 1 इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स। चलो बोलो, 2.8935 का एंटी लॉग, 2.8935, 781.9976, 781.9976 approximately. Next, $1.2193.5, सही है क्या? नेक्स्ट, एंटी लॉग फाइंड करना है, 767506.3891। देखो प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्पीड बढ़ेगा और सब ऑटोमेटिक याद रहेगा, रट्टा मारना ही नहीं पड़ेगा आपको। एंटी लॉग ऑफ 1.2287, 16.9296, वेरी गुड। समझा बच्चों हाउ टू फाइंड एंटी लॉग? पक्का? देखो कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो सबसे गया गुजरा काम कर रहे हो तुम, कॉपी पेस्ट कर, खुद कैलकुलेशन कर रहे हो। पर्पस क्या रहेगा इसका? इसका पर्पस क्या रहेगा ये क्वेश्चन देने का? तुम्हारा प्रैक्टिस ही ना, एंड तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो वेरी पर्पस इज डिफीटेड। ओके नेक्स्ट, अब देखो एक शॉर्टकट फोर्थ वाला, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? प्लीज प्लीज ध्यान दो यहाँ पे। 1.0686 का पावर 90 रहा, तो पावर 90 रहा तो क्या करने का? पावर कोई फ्रैक्शन में नहीं है यहाँ पे, सुनो ध्यान से क्या करने का, ध्यान दे रहे हो आप? तो क्या 1.0686 इंटू 1.0686 इंटू 1.0686 ऐसा करते बैठने वाले हो क्या आप 90 टाइम्स? नो। तो क्या करने का, सुनो, सुनो सिर्फ आप, 1.0686 बेस लिया, इनटू करने का, इनटू, समझा ना? इक्वल टू आपने एक बार दबाया तो क्या होगा? स्क्वायर। इनटू इक्वल टू करने से स्क्वायर होता है, और एक बार इक्वल टू दबाए तो क्या होता है? क्यूब, और एक बार इक्वल टू दबाए तो पावर 4 हो गया। समझा क्या आपको ये? तो अब सुनो, एक काम करो, ले लो कैलसी पे 1.0686 लिए क्या आप, इनटू इक्वल टू करो, इनटू करके इक्वल टू करो, इनटू करके इक्वल टू किया। अच्छा ये क्या आया? स्क्वायर आया रहेगा ना, बट अभी आपके कैलसी पे लेफ्ट हैंड साइड में स्टेप काउंट है, उधर क्या रहेगा? 2 है, उधर 3 है क्या? तो वेरी गुड, तो स्क्वायर हुआ मतलब पावर स्टेप क्या है? 3, और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ तो ये क्यूब है, स्टेप काउंट क्या है? 4, और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ, ये पावर 4 है, स्टेप काउंट क्या है? 5। तो अब बताओ पावर 90 तक लेके जाना है, मतलब क्या करने का? इक्वल टू प्रेस करने का, स्टेप काउंट 91 आने तक, खत्म। समझा क्या? मतलब गिनने की भी जरूरत नहीं ना अपने को, इक्वल टू दबाते वक्त, स्टेप काउंट 91 आने तक करने का। समझा क्या? एन आंसर बता देने का। इज दैट क्लियर? कितना आंसर है? 39 बोलने के बाद आगे का बताने का, 392.0715, 392.0715। मैं 39 बोलता हूँ, तुम बोलते हो 392। मैं क्या बोल रहा हूँ उसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना, सिर्फ अपना ही बस कैसेट चला के नहीं होगा ना।
1.0296 का पावर 56। कैसे समझा क्या आपको ये? तो क्या करोगे, 1.0296 इंटू इक्वल टू कब तक, स्टेप काउंट 57 आने तक। बताओ आंसर। 51 5.12 198 ऐसा कुछ है, सही है क्या? नेक्स्ट 1.0811 इंटू इक्वल टू कब तक करना पड़ेगा, स्टेप काउंट 62 आने तक। बताओ आंसर। 116.3638 अप्रोक्सीमेटली, 116.3638। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्या कोई भी? पक्का? देखो राइट हैंड साइड में मैंने जो एक्सप्लेनेशन लिया है, देखो वो समझता है क्या क्या बोल रहा है। 1.0686 इंटू इक्वल टू प्रेस करो, टिल स्टेप काउंट कम्स 91। पढ़ रहे हो क्या वो लिखा हुआ? नेक्स्ट इसमें टिल स्टेप काउंट कम्स 57, टिल स्टेप काउंट कम्स 62। कुछ गया दिमाग में? चलो और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर दोगे आप? दोगे क्या? राइट डाउन 1.2096 का पावर 98। जल्दी बताओ, 1.2096 का पावर 98। वन टू 55.724 1255724 18662 ऐसा कुछ आंसर है। 1255724 पक्का? तो कंफर्टेबल हो आप इस कैलकुलेशन में? तो ये पहले 4 शॉर्टकट समझे क्या अभी तक? पहला हाउ टू फाइंड a टू द पावर b, फिर लॉग, फिर एंटी लॉग, एंड फिर ये पावर 90 95 65 कुछ भी रहा तो। नेक्स्ट हाउ टू फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑन कैलकुलेटर। ये वैसे डिस्काउंटिंग फैक्टर अगले चैप्टर में लगने वाला है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में। समझ आए क्या? सिर्फ पढ़ के ले लो, खत्म करो। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते बोलो? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। याद है क्या 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर? अगले चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट में काम में आने वाला है ये। कौन एक फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर का पावर n, एंड प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। ऐसे दो फॉर्मूले। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं बोलो? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एंड इक्वल टू कितनी बार प्रेस करने का? n टाइम्स। समझा क्या आपको ये? देन हाउ टू फाइंड एन्युटी फैक्टर ऑन कैलकुलेटर बोलो? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर देन इक्वल टू n टाइम्स प्रेस करने का, एंड उसके बाद GT ग्रैंड टोटल का बटन। तो ग्रैंड टोटल का बटन प्रेस कर दे, क्या आ जाएगा? एन्युटी फैक्टर। समझा क्या? इसका क्या मीनिंग रहता है, क्या ये सब अगले चैप्टर में बता दूंगा मैं। ये शॉर्टकट था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ओके। अब देखो ये 8 15 22 29 ऐसे करते करते फाइंड T28 बोल रहा है। वैसे हम लोग ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, बट ये कैसे करने का मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। ध्यान दे रहे हो क्या? ओके अब मुझे बताओ, यहाँ पे ध्यान दे रहे हो आप सब लोग? एक 8 में क्या ऐड किया तो 15 आता है? 7। 15 में क्या ऐड किया तो 7 आता है, सॉरी 22 आता है 7। तो 7 का डिफरेंस है, तो हमें बार बार क्या नंबर ऐड करना है? 7। तो बार बार अभी समझो मैंने, ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? लेट्स से एक काम करो, 5 प्लस 13 ले लो। 5 प्लस 13, 5 प्लस 13 लिया क्या आपने? तो 5 में 13 ऐड हुआ, इज इक्वल टू प्रेस करो तो क्या आया? 18। अब और एक बार इक्वल टू प्रेस करो, 31, मतलब और एक बार 13 ऐड हुआ। 18 में 31 ऐड हुआ नालायक को। और एक बार इक्वल टू प्रेस करो, 44 आएगा अभी, मतलब 13 ऐड होते जा रहा है। आपको प्लस 13 करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। एक काम करो, 2 प्लस 8 करो। 2 प्लस 8 कितना है आंसर? 10। इक्वल टू प्रेस करो, 18 आएगा, मतलब और 8 ऐड हुआ, इक्वल टू प्रेस करो। समझा आपको ये? समझा? हाँ अच्छा सुनो, अभी ध्यान दे रहे हो आप लोग? अब यहाँ पे बार बार क्या ऐड करना है? 7। तो जो बार बार समझो मैं a प्लस बी कर रहा हूँ, सुन रहे हो क्या? a प्लस बी कर रहा हूँ कैलसी पे, इक्वल टू करके आंसर आया, और एक बार इक्वल टू प्रेस किया तो b ऐड होता है या a ऐड होता है? b। ध्यान है क्या भाई? a प्लस बी ऐड किया मैंने कैलसी पे, जहां पे a एंड b नंबर्स ऐसे समझो। कुछ लोग नाले सोच रहे हैं कि कहाँ है मेरे कैलसी पे, a है ही नहीं। a प्लस बी ऐड किया, इक्वल टू प्रेस किया, समझा क्या? फिर और एक बार इक्वल टू प्रेस किया तो क्या ऐड होता है? b। तो अब बताओ यहाँ पे 8 प्लस 7 करेंगे तो 15 आएगा, एंड इक्वल टू प्रेस किया तो 7 7 ऐड होते जाएगा। चलो 8 प्लस 7 करो। 8 प्लस 7 किया क्या? इक्वल टू का बटन दबाओ, क्या आया? 15।
तो आपके कैलसी के पे स्टेप काउंट क्या है लेफ्ट में 3, तो जब स्टेप काउंट 3 है तो आपका सेकंड टर्म है कैलसी पे, और इक्वल टू प्रेस करो 22, जब 22 स्टेप काउंट क्या है 4, तो जब 4 आया उधर स्टेप काउंट तब आपका टर्म नंबर क्या है इधर 3, 22 टर्म नंबर 3 है ना। अब बोल रहा है आपको T28 फाइंड करो, तो बताओ क्या करने का, इक्वल टू प्रेस करते जाने का कहां तक 29 टर्म तक, समझा क्या, मतलब 29 काउंट आने तक। तो करो 197 एंड T38 कैसे होगा आप ही बताओ, इक्वल टू स्टेप काउंट 39 तक लेके जाने का उसी को, क्या आंसर है 267, कुछ ज्यादा है दिमाग में, इससे थोड़ा बहुत टाइम सेव होगा मेरे ख्याल से, एटलीस्ट एक 10-12 टर्म तक तो 12-15-20 तक तो आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज एपी का फॉर्मूला यूज करना पड़ता T28 इज इक्वल टू A + 27D, तो भी आंसर आ ही जाता, यस और नो। बट एक ही नंबर बार बार ऐड करने का प्रोसीजर समझा क्या आपको, कैसे करते हैं, A + B इक्वल टू करके जो आंसर आता है और एक बार इक्वल टू प्रेस किया तो भी ऐड होता है, बस समझ है आपको। ओके नेक्स्ट 5 स्क्वायर, ये बहुत सिंपल शॉर्टकट है, 5 कोई भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए 5 इंटू 5 ऐसा करना पड़ता है कि आपको, नहीं, क्या करने का 5 इंटू इक्वल टू, तो यहां पे ऐसे लिखो आप 5 इंटू इक्वल टू, 5 इंटू इक्वल टू कितना आता है 25, 15 इंटू इक्वल टू 225, 28 इंटू इक्वल टू 784, डू यू एग्री। समझो कल कोई पूछ रहा है 1.0536 का स्क्वायर, जल्दी बताओ 1.0536 का स्क्वायर 1.11007296, तो कोई भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करते आएगा क्या आपको, क्या करने का, वो नंबर इनटू इक्वल टू करने से स्क्वायर आता है, और एक बार इक्वल टू प्रेस किया क्यूब, और एक बार इक्वल टू प्रेस किया पावर 4, वो तो समझता ही है सबको, यस और नो। ओके यहां पे लिखो ऐसे राइट हैंड साइड में जहां जगह है, टू गेट रेसिप्रोकल ऑफ ए ऑन कैलकुलेटर यू नीड टू डू, क्या करना पड़ता है, a डिवाइडेड बाय इक्वल टू, समझता है क्या आपको, a डिवाइडेड बाय बोलो इक्वल टू, तो डिवाइड बाय इक्वल टू करने से क्या आता है रेसिप्रोकल, समझा क्या आपको ये। चलो अब बताओ ये जो कुछ कैलकुलेशन है, ध्यान दे रहे हो क्या, ध्यान दे रहे हो बच्चों, अच्छा 1/2 डिवाइड बाय 2 है, समझा क्या, ये करने का सबसे सिंपल तरीका 1 ले लो, कैलसी पे 1 लिया क्या आपने, डिवाइड बाय 2 किया क्या आपने, एंड फिर अभी इंटू 2 करने का या और एक बार डिवाइड बाय 2 करने का, डिवाइड बाय 2 इंटू 2 किया तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई होगा, समझा ना, तो 1 डिवाइड बाय 2 क्या आंसर आया 0.25, नहीं समझा आपको। या दूसरा तरीका क्या था, पहले आप 2 इंटू 2 करते, चलो कैलसी ऑन करो और करो 2 इंटू 2 किया क्या आपने, एंड डायरेक्ट डिवाइड बाय इक्वल टू प्रेस करो, डिवाइड बाय इक्वल टू मतलब 4 का रेसिप्रोकल आया 0.25, 4 का रेसिप्रोकल 0.25 आया क्या, आया। अच्छा 1/20, समझो कोई कैलकुलेशन करके आपकी कैलसी पे ऑलरेडी 20 है, ऐसे समझो क्या है 20 है, ऑलरेडी है समझो 20, तो 1 डिवाइड बाय 20 करने के लिए ऑन करके 1 डिवाइड बाय 20 करने की जरूरत नहीं है। अब आपको लगेगा सर इतना कितना टाइम लगने वाला है, अच्छा बताओ अगर ये 20 की जगह समझो 20.563791 होता, समझ रहा है क्या, एंड समझो ऑलरेडी आया हुआ है, तो अब बताओ वो वापस एक बार टाइप करने का टाइम तो बच गया ना, तो क्या करने का 20.56 ले लो कैलसी पे, समझो 20.563791, ऐसा कोई कैलकुलेशन ऑलरेडी कैलसी पे है समझो आपके, समझा क्या, डिवाइड बाय इक्वल टू करो तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, बोलो क्या है रेसिप्रोकल 0.048629 अप्रोक्सीमेटली। चलो नेक्स्ट करो 5 इंटू 28, 5 इंटू 28 का आंसर आ गया, डिवाइड बाय इक्वल टू करने से रेसिप्रोकल हो जाएगा 0.007142 अप्रोक्सीमेटली, देन 25 इंटू 4 कितना 100, डिवाइड बाय इक्वल टू इज इट 0.01, समझा क्या आपको है। तो कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल करने का प्रोसीजर समझा आपको, क्या प्रोसीजर है, डिवाइडेड बाय इक्वल टू करने से रेसिप्रोकल आता है, समझा क्या। ओके अब देखो यहां पे आपको दिखता होगा कि बहुत सारे नंबर में अपने को 5 ऐड करना है, समझता है क्या, बहुत सारे नंबर में अलग अलग नंबर में 5 ऐड करना है, समझा क्या, अलग अलग नंबर में 5 ऐड करना है, समझ रहा है क्या आपको, तो हर बार 3 + 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 8 + 5 इज इक्वल टू हाउ मच करने की जरूरत नहीं है, सुन रहे हो क्या, मैं जितना बोल रहा हूं उतना करो, अभी सिर्फ कैलकुलेटर पे करो, 3 + 5 इज इक्वल टू का प्रेस करो, कितना आया
8। तो अब बताओ 3 + 5 इज इक्वल टू कितना आया 8। अब क्या करना है 8 में 5 ऐड करना है, तो डायरेक्ट 8 इक्वल टू प्रेस करो, 8 और इक्वल टू का बटन 13, समझा क्या। अब 9 में 5 ऐड करना है, तो 9 इक्वल टू कितना आया 14। मैं सिर्फ इक्वल टू बोला क्या बेटा, सुन रहे हो क्या, सुन रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या अपनी मर्जी चलाना है। मैं क्या बोला 9 इक्वल टू कितना आया 14। अब करो 10 इक्वल टू कितना आया 15। मतलब आपको 10 + 5 करने की जरूरत नहीं पड़ रही, समझ रहा है कि आपको ये हर बार वही ऐड हो रहा है। हाँ उसके बाद करो 100 इक्वल टू कितना आया 105। 2086 इक्वल टू कितना आया 2091। कुछ गया दिमाग में, कुछ गया दिमाग में। ओके चलो एक काम करो, करो 86 + 9 करो, 86 + 9 कितना आया 95। तो 86 में 9 ऐड हुआ, तो सेकंड प्लेस पे जो नंबर था 9, समझा ना। अब करो 100 इक्वल टू, डायरेक्ट 100 प्रेस करके इक्वल टू 100 इक्वल टू 109 रहेगा। अब करो 500 इक्वल टू 509। तो समझा क्या, पहली बार एक बार जब 9 ऐड हुआ तो कोई भी नंबर इक्वल टू, कोई भी नंबर इक्वल टू 9 ऐड होते ही जाएगा। इज दैट क्लियर। ओके सेम इज एप्लीकेबल टू सब्ट्रैक्शन, सेम इज एप्लीकेबल टू सब्ट्रैक्शन। करो 100 - 3 कितना आया 97। अब क्या करोगे समझा क्या, 208 इक्वल टू 205, 98 इक्वल टू 95, 63 इक्वल टू 60, 238 इक्वल टू 235। आया क्या, मैंने राइट हैंड साइड में क्या लिखा है जरा देखो, रिमेंबर क्या बोल रहा है ये 100 - 3 इक्वल टू, उसके बाद क्या बोल रहा है देन 208 इक्वल टू 98 इक्वल टू 63 इक्वल टू 238 इक्वल टू, करने से आंसर आता है। तो एक ही नंबर बार बार, समझा क्या आपको ये, सुनो अभी अच्छे से सुनो, एक ही नंबर बार बार ऐड करना है, तो a + b करने का, a + b करने का, समझा क्या, इक्वल टू आएगा। उसके बाद में कोई भी नंबर इक्वल टू किया तो a ऐड होगा या b ऐड होगा, b ऐड होगा, समझा क्या, समझा क्या। समझो मैंने a - b किया, a - b किया, एंड फिर कोई भी नंबर इक्वल टू कर दिया तो क्या होगा, उस नंबर से b डिडक्ट होगा। इज दैट क्लियर। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो भी नंबर बार बार ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है वो सेकंड प्लेस पे आता है, a + b में b होता है वो, समझता है क्या। बट मल्टीप्लीकेशन में ना बच्चों, अब समझो एक ही नंबर से आपको बार बार मल्टीप्लाई करना है, तो जिससे मल्टीप्लाई करना है वो नंबर पहले लेने का, समझा क्या। समझो आपको बहुत सारे नंबर को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक काम करो कैलसी पे ले लो 13, 13 लिया क्या आपने, इंटू इंटू करो, 13 इंटू किया क्या आपने, करो 3 इक्वल टू क्या आया बोलो 39। उसके बाद डायरेक्ट 5 इक्वल टू करो, 5 इक्वल टू 65। तो देखो 13 से मल्टीप्लाई होगा ये अभी। उसके बाद 8 इक्वल टू 104, 11 इक्वल टू 143, 20 इक्वल टू 260। तो एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर समझा क्या आपको, वो नंबर जिससे भी बार बार मल्टीप्लाई करने का वो पहले लिखने का या बाद में, पहले, वो नंबर पहले। इज दैट क्लियर। ये रेशो में बहुत काम में आता है, शॉर्टकट समझा क्या आपको। कभी कभी हमें कोई नंबर, जैसे कि एक नंबर 1/20 फाइंड करते हैं हम लोग, एंड फिर 4 नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना रहता है, तो 1/20 इंटू पहला नंबर इक्वल टू दूसरा नंबर इक्वल टू तीसरा नंबर इक्वल टू चौथा नंबर इक्वल टू, हर एक को एक ही टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है ना बार बार, समझा क्या। नेक्स्ट अब देखो, एक मेमोरी, मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस कैसे यूज होते हैं इसके लिए बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी पता रहेगा ये, फिर भी। अब बताओ पहला ब्रैकेट क्या है 1.20 इंटू 5.36, कैलसी पे कैसे, अभी ये सबका आंसर लाना है अपने को। ओके तो क्या करोगे कैलसी पे बताओ, 1.20 इंटू 5.36 मेमोरी प्लस किया क्या आपने। उसके बाद क्या करोगे बोलो 28.96 इंटू, सॉरी ये इंटू है बच्चों, इंटू, हाँ बोलो 15.92 मेमोरी प्लस, इंटू ये हो, समझ रहा है क्या। उसके बाद करो 28.11 इंटू 18.63 मेमोरी प्लस, किए क्या आप लोग। एंड बताओ मेमोरी रिकॉल कितना है 990 पॉइंट 991.1645, ये आंसर है 991.1645। जाता है दिमाग में कुछ। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक मिनट एक मिनट, मुझे सिर्फ ओरली बताओ कैलसी पे कैसे करोगे, करना नहीं, हाँ करके बताओ क्या करोगे, हाँ बोलो ओरली बताओ। 15.92 इंटू 21.83 मेमोरी प्लस, 28.66 इंटू 11.193 मेमोरी प्लस, 5.06 इंटू 18.193 मेमोरी माइनस एम माइनस, एंड मेमोरी रिकॉल विल बी आंसर। अब करके बताओ आंसर, बोलो भाई।
576 2684 576.2684 है ऐसे कुछ। अच्छा अभी ये बोल रहा है 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो कैलसी पे कैसे करने का बताओ। 5 इंटू इक्वल टू करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 5 इंटू एम प्लस करो। 5 इंटू एम प्लस का बटन मतलब इक्वल टू का ही बटन है, साथ साथ में वो मेमोरी में ऐड कर जाए। 5 इंटू इक्वल टू, समझा क्या आपको है। उसके बाद करो 8 इंटू समझा क्या। उसके बाद 9 इंटू एम प्लस, 13 इंटू एम प्लस, 16 इंटू एम प्लस, क्या आंसर है 595। मेमोरी रिकॉल प्रेस किया तो 595 है क्या, कुछ गया दिमाग में। उसके बाद अभी ये कैलकुलेशन दिख रहा है क्या आपको, हाँ कैसे करोगे कैलसी पे बताओ। 5 इंटू 9 मेमोरी प्लस, 33 इंटू 18 मेमोरी प्लस, 28 इंटू 93 मेमोरी प्लस, 18 इंटू 6 मेमोरी माइनस, बराबर है ना। एंड 13 इंटू एम प्लस, ये करके फाइनल आंसर बताओ कितना 3316। सच्ची में आंसर है क्या 3316। तो ये छोटे मोटे कैलकुलेटर के ट्रिक समझे आपको, और भी जो भी है रिस्पेक्टिव चैप्टर में मैं कुछ बता सकता हूँ आपको एडिशनल उस समय पे जब वो क्वेश्चन आएगा। इतना एटलीस्ट बेसिक शॉर्टकट समझता है क्या आपको। ओके अच्छा समझो मैंने आपको कैलकुलेशन दिया, 1 मिनट ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे। ओके समझो 18 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 12 प्लस 55 इंटू 93 प्लस 28 इंटू 112। ओके तो ये कैसे हो जाए, एक मिनट ध्यान दो सिर्फ। ओके मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही करो, चलेगा क्या। करो 18 इंटू 10 इक्वल टू करो, एम प्लस नहीं, इक्वल टू किया आपने। उसके बाद करो 16 इंटू 12 इक्वल टू किया 55 इंटू 93 इक्वल टू देन 28 इंटू 112 इक्वल टू किया आपने। 4 कैलकुलेशन किए थे। अब जीटी का बटन दबाओ डायरेक्ट, ग्रैंड टोटल क्या आंसर है 8623। तो इसका आंसर 8623 है, मतलब बिना मेमोरी के भी एक एडिशन कर सकते हैं, समझा ना। तो ग्रैंड जब आपने इक्वल टू का बटन दबाया था तब तक जो नंबर था वो नेक्स्ट टाइम कैलसी ऑन करने तक ऐड होता ही रहता है, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम कैलसी ऑन करने तक जब आपने इक्वल टू का बटन दबाया था वो नंबर ऐड होते रहता है, और वो कहाँ स्टोर होता है जीटी में, समझा क्या। कब तक नंबर ऐड होते रहते हैं, नेक्स्ट टाइम कैलसी ऑन करने तक। इज दैट क्लियर। तो मैंने क्या किया था 18 इंटू 10 इक्वल टू मतलब 180 गया ग्रैंड टोटल में, समझा क्या। 16 इंटू 12 इक्वल टू, समझा क्या। 55 इंटू 93 इक्वल टू 28 इंटू 112 इक्वल टू। तो ग्रैंड टोटल इज आंसर ऑफ दिस। कुछ गया दिमाग में। चलो और एक क्वेश्चन आप आंसर बताओ, चलेगा क्या। 1.0193 इंटू 28.56 प्लस 33.96 इंटू 81.23 प्लस 28.81 इंटू 1.0563, इसका फाइनल आंसर बताओ क्या है। टू एट 18.1140 2818.1140। कंफर्टेबल माय फ्रेंड्स। ओके तो ये कैलसी के शॉर्टकट समझे क्या सबको बताओ, समझे क्या सबको बताओ पक्का। तो मैं आपको एक ये एक्सरसाइज होम एक्सरसाइज दूं क्या आज के लिए, इतना करके आओगे क्या खुद। लॉग ऑफ 28.96 हो जाएगा आपका। चलो एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ इधर। फर्स्ट क्वेश्चन लॉग ऑफ 28.96 जल्दी बताओ। लॉग ऑफ 28.96 1.4618 approximately. Next, anti-log of 2.8592. Anti-log of 2.8592. Anti-log मेरे भाई। सेवन 22.6238 ऐसा कुछ है। 722.6238। नेक्स्ट 1.20868592 का पावर 28 करने आएगा क्या आपको, कैसे करोगे बताओ। 1.20868592 इंटू इक्वल टू कब तक, स्टेप काउंट 29 आने तक। 201.2
7330। नेक्स्ट 883.9281 का पावर, तो ए का पावर बी का शॉर्टकट याद है क्या आपको? ना करके बताओ इसका आंसर। 883.9281 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। कितना? 3996.8104 पक्का। नेक्स्ट 68 74 80 86। क्वेश्चन इज फाइंड T28। कैसे करो? 68 में क्या ऐड किया तो 74 आता है? 6। क्या करोगे? जो बार बार 6 ऐड करना है, तो 68 + 6 करोगे या 6 + 68 करोगे? 68 + 6 इक्वल टू, एक बार दबाया तो क्या रहेगा? 74 आया रहेगा। बट उधर स्टेप काउंट क्या है? 3 है ना। तो आपको अभी 28वां टर्म चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू प्रेस करो। कब तक? 29 आने तक स्टेप काउंट। बोलो क्या आंसर है? कितना? 230। एंड T32 भी बता दो। 254। समझा क्या ये? ओके। 6th क्वेश्चन देखो, एक्स एंड वाई की वैल्यूज दी है, कुछ दिख रहा है क्या आपको? एक काम करो, मुझे एक्स का समेशन बताओ। ये टोटल का कॉलम आपको कंप्लीट करना है। एक्स का समेशन बताओ, एक्स का टोटल। उसमें भी डाउट है क्या कुछ? 1.20 + 9.63 + 10.61 21.44 क्या? नेक्स्ट वाई का टोटल बताओ। 23.04। अब बताओ, मुझे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो कैलकुलेटर पे कैसे करोगे? 1.20 इंटू मेमोरी प्लस 9.63 इंटू मेमोरी प्लस 10.61 इंटू मेमोरी प्लस, और मेमोरी रिकॉल विल बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। बताओ कितना है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? 206.7749। ऐसा है क्या कुछ? वैसे ही समेशन ऑफ वाई स्क्वायर बताओगे क्या? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर बताओगे क्या? बताओ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। 8.53 इंटू एम प्लस 2.58 इंटू एम प्लस 11.93 इंटू एम प्लस, मेमोरी रिकॉल 221.7422। ऐसा है क्या? अच्छा सुनो, एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई कैसे मिलेगा बताओ? 1.20 इंटू 8.53 मेमोरी प्लस 9.63 इंटू 2.58 मेमोरी प्लस 10.61 इंटू 11.93 मेमोरी प्लस। करोगे क्या? बोलो क्या आंसर है? 161.6587 अप्रोक्सीमेटली। आंसर है क्या? 161.65, क्या था? 6587 ऐसा आया था। अच्छा मुझे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई कैसे मिलेगा? कैलसियम में बताओ क्या करोगे आप? एक्स स्क्वायर वाई 1.20 इंटू इक्वल टू, इंटू एम प्लस नहीं, इंटू इक्वल टू इंटू 8.53 मेमोरी प्लस। नहीं समझा आपको? देन 9.63 इंटू इक्वल टू इंटू 2.58 मेमोरी प्लस, देन 10.61 इंटू इक्वल टू इंटू 11.93 मेमोरी प्लस, और ये करके मेमोरी रिकॉल बताओ। 1594.53 कर देता अप्रोक्सीमेटली, चलेगा क्या? 529 ऐसे कुछ है क्या? अच्छा एक्स वाई स्क्वायर का समेशन कैसे आएगा बताओ? 1.20 नहीं चलेगा, पहले क्या करना पड़ेगा? 8.53 इंटू इक्वल टू इंटू 1.20, क्योंकि अगर तू पहले 1.20 लोगे इंटू 8.53 तो पहले उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? क्या करोगे एक बार मुझे वापस बताओ। 8.53 इंटू इक्वल टू इंटू 1.20 मेमोरी प्लस, देन 2.58 इंटू इक्वल टू इंटू 9.63 मेमोरी प्लस, 11.93 इंटू इक्वल टू इंटू 10.61 मेमोरी प्लस, 1661.4814 अप्रोक्सीमेटली। ये आंसर है। टफ था क्या ये? समझ रहे कैलकुलेशन? चलो ये भी खत्म कर ही देते। बोलो ये कैलकुलेशन जो भी था इसका फाइनल आंसर कैसे लाएंगे? हाँ बोलो। 63581 डिवाइडेड बाय 8 मेमोरी प्लस बराबर है क्या? 63581 डिवाइड बाय 8 मेमोरी प्लस किया क्या आपने?
उसके बाद 56 इंटू एम माइनस करो, 56 इंटू एम माइनस मतलब 56 का स्क्वायर हुआ और मेमोरी से डिडक्ट हुआ। उसके बाद करो मेमोरी रिकॉल, मेमोरी रिकॉल किया क्या आपने, स्क्वायर रूट का बटन, मेमोरी रिकॉल का स्क्वायर रूट, क्या आंसर है 69.3658। समझा क्या आपको ये? वापस एक बार मुझे ओरली बताओ कैसे किया आपने, ये बताओ मुझे। हाँ 63581 डिवाइडेड बाय 8 मेमोरी प्लस 56 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल का स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डिविजन का फॉर्मूला शायद याद आता रहेगा ये, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। समझता है क्या ये? नेक्स्ट, हाँ चलो बोलो ये कैलकुलेशन कैसे करोगे, पहले मुझे बताओ। 86 इंटू 93 मेमोरी प्लस 59 इंटू 81 मेमोरी प्लस 29 इंटू 63 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल का स्क्वायर रूट इज द फाइनल आंसर 120.8470। पक्का? नेक्स्ट 58263 का पावर बोलो क्या रहेगा ये, 58263 का पावर 1/10। डू यू एग्री? कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे, ए रेस टू बी वाला ले लो कैलसी पे। 58263 स्क्वायर रूट कितनी बार, 12 टाइम्स, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, समझता है? -1 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड बाय 10 मतलब इंटू 1/10 हुआ ना, एज गुड एज +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। आंसर 2.999999 ऐसा है क्या? तो अप्रोक्सीमेटली 3 इज आंसर। डू यू एग्री? 2.9999 अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली ये 3 था, समझा ना? चलो नेक्स्ट बोलो, ये 56298193 का पावर क्या लू बोलो, 1/15 हो जाएगा क्या सॉल्व? बोलो। थ्री पॉइंट 3.29421 क्या? पक्का ये आंसर है 3.29421, ये आंसर है क्या? पक्का मेरे भाई? ओके नेक्स्ट, 8 डिवाइडेड बाय कुछ कैलकुलेशन दिख रहे, ध्यान दे रहे हो आप लोग? अच्छा बताओ, एक मिनट ध्यान दो, बोर्ड पे देखो सब लोग। 1/2 1/3 ये सब मेमोरी में डालना है ना, तो आप कैलसी पे करो, कैलसी पे ऑन करो पहले, मेमोरी में कुछ स्टोर नहीं है ना, करो 2 डिवाइडेड बाय मेमोरी प्लस, 2 डिवाइडेड बाय मेमोरी प्लस। बेटा मैं क्या बोल रहा समझता है क्या, 2 डिवाइडेड बाय मेमोरी प्लस तो क्या आया 0.50, मतलब 2 का रेसिप्रोकल कैलसी पे स्टोर हुआ। उसके बाद करो 3 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस, मतलब समझा क्या हो रहा है? उसके बाद करो 9 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस, 13 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस, डिवाइड बाय इक्वल टू रेसिप्रोकल होता है ना, तो डिवाइड बाय एम प्लस करने से रेसिप्रोकल मेमोरी में स्टोर होता है। उसके बाद क्या करोगे, 16 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस, 18 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस, इतना किया। अब 8 टाइप करो डायरेक्ट, 8 किया क्या आपने, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, ये आंसर है 7.021029 सही है? समझा क्या आपको? एक बार ओरली बताओ ये कैसे किया, बताओ मुझे। 2 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस, 3 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस, 9 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस, 13 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस, 16 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस, 18 डिवाइड बाय मेमोरी। तो मेमोरी में क्या स्टोर है, डिनोमिनेटर। फिर क्या किया, 8 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, डिनोमिनेटर मेमोरी रिकॉल था, इज इक्वल टू, आंसर आया। 8 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू करना मत भूलना, क्योंकि सिर्फ मेमोरी रिकॉल जाए तो डिनोमिनेटर आया उधर। 8 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू विल बी द आंसर। कुछ गया क्या दिमाग में? पक्का? ओके नेक्स्ट, 93 का 8th रूट। अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, 8th रूट के लिए ना वो शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, a के पावर b का। आपने कैलसी में 93 ले लो, लिया क्या 93, स्क्वायर रूट का बटन दबाओ, ये सेकंड रूट आया, और एक बार स्क्वायर रूट का बटन 4th रूट, और एक बार स्क्वायर रूट का बटन 8th रूट। समझा क्या? बोलो आंसर क्या है? 1.7622। नेक्स्ट 124 का 4th रूट, 4th रूट डायरेक्ट आता है क्या, 124 स्क्वायर रूट का बटन और एक बार स्क्वायर रूट का बटन, आंसर 3.3369 अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट 28963 का 16th रूट डायरेक्ट आता है क्या ये, बोलो। 1.920 1.90037
28,963 स्क्वायर रूट का बटन 4 बार। क्या आंसर आया? 1.9004 आया। पहले कैल्शियम मिस्टेक किया रहेगा, तुम्हारा तो नहीं रहेगा। 58,231 लिया क्या आपने? 32nd रूट, तो स्क्वायर रूट कितनी बार? 5 बार। बोलो आंसर। 1.40900। आगे क्या है? हाँ ठीक है, 2 ऐसा कुछ है। चलो नेक्स्ट, 64th रूट आएगा क्या? 28,63,588। 1.2615। हाँ ठीक है, बस समझा क्या आपको ये? अच्छा बताओ, अभी ये नेक्स्ट 11th रूट है, ये डायरेक्ट होगा क्या? नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 52,93,211 का पावर बोलो 1/11, एंड फिर वो शॉर्टकट यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। 52,93,211 समझा क्या? स्क्वायर क्या करोगे? स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, -1 डिवाइड बाई 11 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। 4.0954 ये आंसर है। नेक्स्ट 585,93,288, ये जो भी है इसका पावर 1/20 करोगे क्या सॉल्व? अभी 585,93,288 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, -1 डिवाइड बाई 20 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। बोलो क्या आंसर है? 2.4501 अप्रोक्सीमेटली। सब लोग कर रहे क्या भाई, या छोड़ दिया दूसरे पे? ओके अब एक छोटा सा चीज है यहाँ पे, ध्यान दे रहे हो सब लोग? ध्यान है क्या? 100 इंटू 18% करो कैलसी पे। 100 इंटू 18% तो क्या आएगा? 18। तो 100 इंटू 8, कोई भी नंबर इंटू 18% किया तो उस नंबर का 18% आएगा। तो 200 इंटू 18% किया तो 36 आएगा, करेक्ट है। बट अगर मैंने 100 प्लस 18% किया तो दिस इज एज गुड एज 100 प्लस 18% ऑफ 100, ऐसा उसका मीनिंग होता है, समझा क्या? बट कैलसी पे आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट करो 100 प्लस 18% करो, 118 आ जाएगा, समझा क्या? तो अब 200 प्लस 16% क्या आएगा? 232। मतलब समझा क्या आपको? क्या मतलब 200 के अंदर 200 का 16% ऐड हो जाएगा वो। नेक्स्ट 300 प्लस 12% कितना आता है? 330। इसका मीनिंग समझ रहा है कि आपको ये? तो 300 इंटू 12% से क्या होता है? 300 का 12% कैलकुलेट होता है। बट 300 प्लस 12% करने से क्या होता है? 300 का 12% कैलकुलेट होता है और वो 300 में ऐड होता है। नेक्स्ट 1050 प्लस 16%, आंसर इज 1218। नेक्स्ट 283 प्लस 3.53%, 292.9899। नेक्स्ट 18 प्लस 2%, 18.36, क्योंकि 18 का 2% 0.36 था, 18 का 2% 0.36 था, वो उसमें ऐड हुआ। नेक्स्ट 200 माइनस 3%, 194। तो क्या हुआ? ये 200 में से 200 का 3% कितना है? 6 डिडक्ट हुआ, समझा क्या? 300 माइनस 2%, 294। तो 300 का 2% कितना था? 6, वो 300 से डिडक्ट हुआ, तो माइनस करने से क्या आता है, समझा ना? ओके अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है, 3/5 प्लस 8/7। अब बताइए पूरा रामायण करते बैठेंगे हम लोग इसका आंसर, तो क्या करते? 3/5 मेमोरी प्लस, 8/7 मेमोरी प्लस, 11/9 मेमोरी प्लस, 25/8 मेमोरी प्लस, और मेमोरी रिकॉल बताओ 6.09007, ऐसा कुछ आंसर है। नेक्स्ट 15 का स्क्वायर 8 का क्यूब, तो देखो कभी क्यूब है कभी स्क्वायर है, तो अच्छे से क्या करना पड़ेगा बताओ? 15 इंटू इक्वल टू करो मेमोरी प्लस, मतलब 15 का स्क्वायर करके मेमोरी में ऐड किया। फिर उसके बाद क्या करोगे? 8 इंटू इक्वल टू 2 बार, मतलब स्टेप काउंट 4 आने तक, फिर मेमोरी प्लस, समझा क्या आपको ये? फिर 3 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 5 आने तक मेमोरी प्लस, 18 का स्क्वायर 18 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस, 2.82 इंटू इक्वल टू 2 बार मेमोरी प्लस, 9.53 इंटू इक्वल टू 3 बार मेमोरी प्लस। और बताओ मेमोरी रिकॉल कितना है? 9412.8616। नहीं आ रहेगा ये,
डायरेक्ट लिखेंगे, है ना? क्या होता है, 2-4 लोगों ने किया ना, बस हो गया। आ रहा है क्या सबका आंसर है? नेक्स्ट, 16/2/5 प्लस 18/3/8, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताइए? बहुत सिंपल, देखो 16 इंटू 5/2 मेमोरी प्लस, समझा क्या आपको ये? अरे डिवाइड बाय 2/5 मतलब क्या है यार? इंटू 5/2 ना, 16 इंटू 5/2 मेमोरी प्लस, देन 18 इंटू 8/3 मेमोरी प्लस, देन 19 इंटू 7/5 मेमोरी प्लस, 28 इंटू 11/3 मेमोरी प्लस। और बताओ मेमोरी रिकॉल कितना है? 217.266, ऐसा कुछ है क्या? आया क्या? थोड़े बहुत कुछ कैलकुलेटर ट्रिक समझे क्या आपको आज? तो यार जो भी हमने सीखा रिवाइज करके आओगे कल? पक्का रिवाइज करके आओगे? यस, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो, बाय बाय। ओके, जस्ट 1 मिनट, कल का टाइम सोल्यूशन ने बताया क्या आपको? कल मैथ्स पहले होगा और अकाउंट्स बाद में होगा। तो मैथ्स का टाइम विल बी 9:30, टुमारो विल स्टार्ट मैथ्स एट 9:30, चलेगा ना? उसके बाद अकाउंट्स होगा, टुमारो मैथ्स एट 9 o'clock। तो जो लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं यूट्यूब पे कर रहे हैं, ध्यान रखो टुमारो 9:30 को मैथ्स रहेगा, ठीक है बच्चों?